नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियोस के माध्यम से करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। यानी ये 35 क्वेश्चन एवरी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं और फ्रेंड्स आपके भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो सभी स्टूडेंट जो नए अभी हमारे साथ में जुड़े हैं उन सभी को भी होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करना, ताकि फ्रेंड्स जो भी हमारे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चन के कमेंट साथ साथ में करते जाएंगे, ताकि फ्रेंड्स क्या होगा कि आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन किया जा सके। इस क्वेश्चन के साथ साथ में आप सभी की कमेंट में अवश्य यहाँ पे देख रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करते रहना, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने पहला, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। यानी आपको याद रखना है कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी विशेषता होती है, लेकिन एक ऐसी विशेषता होती है जो कंप्यूटर के अंदर एक प्रॉपर विशेषता नहीं मानी जाती। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर की स्पीड तो होती है, बुद्धि का अभाव, शुद्धता भी होता है। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे उच्च संचयन यहाँ पे क्षमता, यानी आप इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्टोरेज कैपेसिटी। फ्रेंड्स क्या बोलेंगे इसको? स्टोरेज कैपेसिटी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना जो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ बुद्धि का अभाव, ये बुद्धि का अभाव फ्रेंड्स ये कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि आंसर इसका क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्नों को जांचने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी जो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फ्रेंड्स जांचने के लिए जो उपयोग में लिया जा रहा है, फ्रेंड्स कौन सा फ्रेंड्स मशीन उपयोग में लिया जा रहा है। आप एक प्रकार से कह सकते हैं एग्जाम में आपको दी जाने वाली OMR सीट, फ्रेंड्स एग्जाम में आपको दी जाने वाली OMR सीट को जांचने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है OMR। मेरे फ्रेंड्स OMR आप सभी को याद रखना है, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। आप बोलेंगे, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है। आप सभी स्टूडेंट को ये याद रखना है। और OCR होता है, ये भी फ्रेंड्स एक इनपुट डिवाइस है, बट आप इतना याद रखना कि इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये MIDI होता है, ये भी इनपुट डिवाइस होता है, इसका पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। तो आपको याद रखना है OMR, यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ में कमेंट भी अवश्य कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान देंगे। कौन सा प्रिंटर सूखे ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल या उपयोग करके प्रिंट करता है? यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि सूखा पाउडर या आप ड्राई इंक कह सकते हैं। फ्रेंड्स ड्राई इंक का इस्तेमाल करने वाला प्रिंटर इनमें से कौन सा है? तो आपको याद रखना है थर्मल, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ प्लॉटर या ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है, हालांकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बन गया है, लेकिन आप थोड़ा याद रखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दे रखा, इसका जो विशेष क्वेश्चन बनता है यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट क्या मानेंगे, यहाँ पे आप लेजर को मानेंगे। क्या मानेंगे? लेजर प्रिंटर यहाँ पे सभी स्टूडेंट समझेंगे इस उपरोक्त सभी के जगह पे। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप समझना, लेजर प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर फ्रेंड्स इसमें इंक का इस्तेमाल होता है, इसमें किसका इस्तेमाल होता है? इंक का इस्तेमाल होता है। प्लॉटर होता है फ्रेंड्स ये सबसे अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करता है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी उत्पादन कौन करता है? प्लॉटर कर लेगा। और गर्म धातुओं का उपयोग कौन करता है मेरे फ्रेंड्स? थर्मल प्रिंटर कर लेगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या आपको लेजर प्रिंटर सूखे पाउडर से संबंधित याद रखना है। जब भी सूखे पाउडर की या फिर टोनर की बात होती है, सूखे पाउडर या टोनर की बात होती है, तो आप राइट आंसर क्या करेंगे? लेजर प्रिंटर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद में जो एरिया दिखाई देता है
उसे कहते हैं। यानी क्वेश्चन ये कई बार बना हुआ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो ऑन होने के बाद में जो आपके सामने सबसे पहले डिस्प्ले दिखाई देती है, इसको मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है, या फिर आप इसको आप पूरी तरह से क्या बोल सकते हैं, इसको डेस्कटॉप एरिया कह सकते हैं। ये जो सिस्टम ट्रे होती है ये फ्रेंड्स क्या होती है, ये टास्क बार के फ्रेंड्स जस्ट राइट साइड में होती है, टास्क बार होती है उसके राइट साइड में होती हैं, और जहाँ पे फ्रेंड्स क्या दिखाई देता है आपको, टाइम और डेट वगैरह दिखाई देती है। टाइम एंड डेट जो दिखाई देती है वहाँ पे फ्रेंड्स आप कह सकते हैं वो किसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिस्टम ट्रे की बात होती है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के सामने, और क्वेश्चन का आंसर देंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट जिसका उपयोग सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कोर्टाना, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ कैलकुलेटर, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ मैथ इनपुट पैनल। आपको चारों में से ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसे वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट एवं सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स बात ये किसके बारे में हो रही है, कोर्टाना के बारे में। यानी कोर्टाना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, तो आप याद रखना ये तो वेब ब्राउजर का उदाहरण है जो विंडोज 10 के अंदर इस्तेमाल किया जाता है डिफॉल्ट वे से विंडोज 10 के अंदर यूज होने वाला ये क्या एक वेब ब्राउजर है। और मैथ इनपुट पैनल इसमें क्या होती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो फ्रेंड्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए मैथ इनपुट पैनल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। आप सभी को याद रखना है जब वाईफाई की बात होती है तो क्वेश्चन काफी इजी है, आप कह सकते हैं आप सभी इस नाम से ऑलरेडी वाजिब होंगे। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, आपको याद रखना है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है वायरलेस फिडिलिटी होता है। इस वाईफाई की जो रेंज होती है मेरे फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ, जो वाईफाई की रेंज होती है ये मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है 20 से लगा के 25 मीटर तक हो सकती है। 20 से लगा के 25 मीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। आप सभी स्टूडेंट इसको थोड़ा याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से इसका जो सही समझ सोच के इसका करेक्ट आंसर बताना है कि ईमेल के संदर्भ में सीसी का पूरा नाम क्या होता है, सीसी का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ईमेल के संदर्भ में बात होती है तो आपको याद रखना है ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये आप याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और इसके संदर्भ में जो सीसी का पूरा नाम होता है वो कार्बन कॉपी होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ क्या, कार्बन कॉपी हो जाएगा। अगर बीसीसी का पूरा नाम पूछे तो आप बीसीसी के लिए क्या करेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी राइट यहां से हो जाता अगर बीसीसी का पूछा जाता। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फ्रेंड्स जितने भी संध्या कंप्यूटर की टीम के द्वारा जो क्लास ली जाती है आप उन सभी क्लास को अवश्य देखेंगे। फ्रेंड्स आप इन क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन देख नहीं पाएंगे जो हमारे द्वारा आपको क्वेश्चन रोजाना करवाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसके अंदर लिखा हुआ है, निम्न में से राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा कार्ड जारी किया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको फ्रेंड्स अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो इसको बोलेंगे NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI द्वारा जारी कार्ड या राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी कार्ड का जब आपको टाइप्स पूछा जाता है तो आप बोलेंगे रुपए। ये रुपए होता है फ्रेंड्स किसके द्वारा जारी किया गया, राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जारी किया गया। NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर भी बताएंगे। फ्रेंड्स पेमेंट जो भुगतान प्रणाली होती है उसमें यूपीआई काफी आप समझते होंगे, यूपीआई क्या होता है, आप सभी इस्तेमाल करते हो अपने मोबाइल के अंदर। यूपीआई का पूरा नाम, मेरे फ्रेंड्स यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है तो आपको याद रखना है यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। ये फ्रेंड्स थोड़ा इंटरफेस समझ लेना, यहाँ पे इंटरफेस है आप थोड़ा समझ लेना। यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम एग्जाम में बन गया है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की ट्राई करेंगे और साथ में कमेंट भी करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूं कि इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि जो बैक टू बैक आने वाली क्लास उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। निम्न में से कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट मीन्स जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु को खरीद सकते, शॉपिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्लिपकार्ट से होता है, अमेजोन से भी होता है, स्नैपडील से भी होता है। लेकिन ये जो मॉक लिखा हुआ है फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। फ्रेंड्स मैसिव ओपन ऑनलाइन या फिर कोर्स इसका पूरा नाम होता है। ये फ्रेंड्स आप थोड़ा याद रखेंगे कि ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है ये तो ई लर्निंग का उदाहरण है। ये तो किसका उदाहरण है? ई लर्निंग का उदाहरण है। इसलिए आप याद रखना कि ये शॉपिंग वेबसाइट की श्रेणी में नहीं आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका राइट आंसर देने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ, आप थोड़ा समझेंगे, आपको तो इससे आपको याद रखना है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? इसको समझना पड़ेगा। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है, इसको ऑनलाइन स्टोर भी कहा जाता है, यानी ऑनलाइन माध्यम से आप बिना किसी हार्डवेयर पार्ट्स का उपयोग करते कोई डेटा को सेव करने स्टोर करने के लिए इस ऑनलाइन स्टोरेज या फिर क्लाउड स्टोरेज का आप उपयोग करते हैं। तो काफी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, इसमें पूछा गया कौन सा इसमें से है। तो देखिए गूगल ड्राइव, ये आप सभी को याद रखना, अपनी जो जीमेल होती है इस जीमेल के साथ में प्रोवाइड होता है, जीमेल के साथ में प्रोवाइड होता है गूगल ड्राइव, जिसमें आप क्या कर सकते हैं 15 GB तक, आपको याद रखना 15 GB तक डेटा आप स्टोर रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये विंडोज 10 में मेरे फ्रेंड्स साथ में आता है, इसमें भी आप 15 GB तक रख सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स, ये ड्रॉप बॉक्स ये भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी ये तीनों ऑप्शन है, ये सभी के सभी क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण होते हैं। क्लाउड स्टोरेज का मतलब समझना ऑनलाइन स्टोरेज होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है कई बार, आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे कि नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? यानी जब भी आप न्यू पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हो, न्यू पैन के लिए आप आवेदन करते हो, तो न्यू पैन के आवेदन के लिए आप फ्रेंड्स कौन सा फॉर्म आपको आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ फॉर्म नंबर 49A, यानी 49 जो ए लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस जो पैन का पूरा नाम होता है, ये इसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा समझना है, परमानेंट अकाउंट नंबर इस किसका पूरा नाम होता है? पैन का पूरा नाम होता है। जो पैन कार्ड आप इस्तेमाल करते हो, ये पैन कार्ड होता है मेरे फ्रेंड से NSDL के द्वारा जारी किया जाता है। एक फर्म होती है NSDL, तो NSDL फ्रेंड्स ये क्या करता है? जारी करता है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, यानी किसके द्वारा आप विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते? ऑप्शन देख सकते हैं, इंटरनेट से सीधे कर सकते हैं, यहाँ पे विंडोज स्टोर से भी कर सकते हैं, CD या DVD का उपयोग करते हुए भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ वर्ड फाइल का उपयोग करके, तो यहाँ पे वर्ड फाइल का उपयोग करते हुए थोड़ी ना कर सकते, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी ISO मानक है? तो आपको याद रखना है कि ये जो सूचना फ्रेंड्स प्रौद्योगिकी होती है उसके लिए जो ISO 27000 जो सीरीज होती है, ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर क्या होगा ये ट्राई करेंगे। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है, ये क्वेश्चन कह सकते हैं इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये फ्रेंड्स, राइट आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा? रेट्रोवायरस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पे क्या लिखा हुआ? रेट्रोवायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट है। किस टैब से आप पिक्चर
टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टैब्स या मेन्यू होते हैं, आपको सभी को मालूम ही होगा। तो जो टैब्स या मेन्यू, उसमें से ऐसा कौन सा मेन्यू जैसे तस्वीर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि इंसर्ट कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी पे लिखा हुआ इंसर्ट मेन्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है कि पावर पॉइंट में गणितीय समीकरण को, एक्चुअली मैंने बता दिया था इसको पहले भी, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर समझाया था कि पावर पॉइंट के अंदर गणितीय समीकरण को इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो आपको याद रखना है, इसमें तो विशेष फ्रेंड्स सिंबल होते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, इक्वेशन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की गणना करता है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना, एक्सेल होता है फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल होता है। इसमें काफी सारे आपको फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफी सारा फॉर्मूला होता है। इसमें से यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि क्राइटेरिया के मिलने पर मैच, उससे संबंधित जो गणना के लिए आइटम्स होती है, उन आइटम्स की गणना करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या करना पड़ेगा? आपको काउंट इफ राइट करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? काउंट इफ। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है? दो या दो से अधिक जो संख्या होती है, उन संख्या को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी आप याद रखेंगे, काउंट का मीन्स गणना करना, एवरेज का मीन्स औसत निकालना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन देख सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल आगे बन भी गया, मैंने अभी समझाया कि आर्ग्यूमेंट पर उपस्थित सभी सेल के मूल्यों का औसत देता है। जब भी औसत की बात होती है तो यहाँ पे राइट आंसर किसको करेंगे? एवरेज को। यानी बराबर आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला होता है वो किससे शुरू होता है? इक्वल टू से शुरू होता है। तो बराबर एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, रो और कॉलम का कटाव क्या कहलाता है? फ्रेंड्स देखिए, आप एक्सेल के अंदर जब भी काम करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जैसे मान के चलो ये है, आपके अंदर ऐसे ये होंगे, ये तो होंगे कॉलम, ये तो क्या कहलाएंगे? कॉलम। और ये जो होती है ये फ्रेंड्स क्या कहलाएगी? रो। तो फ्रेंड्स रो और कॉलम जो होते हैं, उस रो और कॉलम के अंदर जो कटाव होता है, तो ये कटाव के बाद में जो ये बॉक्स आप बीच में देख रहे हो, इस बॉक्स को मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक्सेल जो होती है, इस पूरे को फ्रेंड्स सीट के नाम से जान सकते हैं। टेबल के अंदर भी रो और कॉलम होता है, बट यहाँ पे एक्सेल के अंदर इसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में इस तरह से आपको याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल में गणना करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है? यानी जब भी बात होती है तो गणना करने के लिए बराबर SUM तो लगता ही है। यानी इसके अलावा आपको याद रखना इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे तो सभी सही लगेंगे, बट आपको याद रखना है जैसे सेमीकोलन संबोधित होता है, ये राइट है। इसमें भी सेमीकोलन संबोधित है। यहाँ पे डिवाइडेशन क्या, ये भी राइट है। सम A1 सेमीकोलन, यहाँ पे कॉलन लिखा हुआ है, सेमीकोलन नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, कॉलन बोलेंगे तो ये भी राइट है। बट ये जो लिखा हुआ ऑप्शन ए पे, ये इसका गलत फॉर्मूला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे सभी स्टूडेंट ध्यान से। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, इन इत्यादि को किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्ड है, इटैलिक है फ्रेंड्स, बोल्ड, इटैलिक है, रेगुलर है, इन सभी को फॉन्ट स्टाइल कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? फॉन्ट स्टाइल के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फॉन्ट स्टाइल। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें से डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कभी पूछे, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल मीन्स वो फॉन्ट स्टाइल जो एवरी टाइम उसमें आपको पहले से होती है, देखेगी, ठीक है। तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है? रेगुलर होती है। कौन सी हो जाएगी मेरे फ्रेंड्स? रेगुलर। कौन सी फॉन्ट स्टाइल होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीचोस टूल बार या थीचोस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इसमें थीचोस टूल्स का उपयोग या प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो आपको याद रखना, स्पेलिंग के सुझाव के लिए, ग्रामर के विकल्प के लिए, पर्यायवाची और विलोम शब्द को खोजने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। निम्न में से चुने गए टेक्स्ट के विजुअल इफेक्ट्स जैसे शैडो, ग्लो या रिफ्लेक्शन अप्लाई कर देता है।
आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी एमएस वर्ड के अंदर या और भी पावर पॉइंट के ऊपर काम करते हो तो आपको याद रखना है, जैसे शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन, ये जो अप्लाई करने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है, सेंस केस, टेक्स्ट इफेक्ट, सुपर स्क्रिप्ट या स्ट्राइक थ्रू। तो आपको याद रखना है, ये राइट आंसर के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ टेक्स्ट इफेक्ट हो जाएगा। सेंस केस ये फ्रेंड्स अलग होता है, इसमें अलग अलग केसेस रख सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब तो इस तरह से होता है जो फ्रेंड्स किसी वर्ड के ऊपर की ओर कोई लिखने के लिए हमें अनुमति देता है, और स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी वर्ड के बीच में रेखा खींचना। जैसे इस तरह से जो वर्ड है, इस वर्ड के बीच में रेखा खींचनी हो तो किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है। जो आपकी शिकायतें वगैरह होती है उनको फ्रेंड्स, उन मुद्दों को हल करने के लिए, शिकायतों को हल करने के लिए आपके लिए कौन सा ऐप बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, जन आधार, ईपीडीएस, राज संपर्क या ई मित्रा। तो आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राज संपर्क। इस राज संपर्क के हेल्पलाइन नंबर होते 181, यानी 181 के ऊपर कॉल करते हुए भी आप इसकी आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। आपको याद रखना है कि एंड्रॉइड जो है, ये फ्रेंड्स आप सभी को याद होगा, एंड्रॉइड है ये गूगल कंपनी द्वारा विकसित किया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बट एंड्रॉइड ने अलग अलग वर्जन के ऊपर इनका वर्जन जारी किया। तो एंड्रॉइड जो होता है, इन्होंने अभी नवीनतम बुक्स के अकॉर्डिंग माना, नवीनतम यानी जो अभी चल रहा है, अभी और भी चल रहा है बट बुक्स के अकॉर्डिंग आपको राइट क्या रखना है, नौगाट याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नौगाट का याद रखना। और इस एंड्रॉइड ने सर्वप्रथम जो जारी किया था वो क्या था, एस्ट्रो था। क्या था, एस्ट्रो है ये फ्रेंड्स सर्वप्रथम जारी किया था। और नवीनतम क्या हो जाएगा, जो अभी वर्तमान में बुक्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ नया वर्जन नौगाट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, टीडीएस। टीडीएस फ्रेंड्स ये फुल फॉर्म कई बार एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो टीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, टेक्स्ट डेडिकेटेड एट सोर्स, यानी आप कह सकते हैं स्रोत पर कटौती। फ्रेंड्स जो आपके स्रोत होते हैं उन स्रोत पर क्या होती है, जो कटौती होती है, आपके टैक्स लगता है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये फ्रेंड्स थोड़ा आपको समझ देंगे, TAX, टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा TDS का। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। एक नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को कॉपी करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। कुल मिला के जो फाइलों को ट्रांसफर करता है, फाइलों को एक जगह से एक कंप्यूटर की फाइल को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में सेंड करेगा, ये प्रोटोकॉल जो होगा वो कौन सा होगा, FTP। इस FTP का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है किसका, FTP का। तो और यहाँ पे POP का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, इसका भी पूरा नाम याद रखेंगे, पोस्ट ऑफिस, और P का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल के प्रकार है, लेकिन आपको याद रखना है कि FTP, HTTP, POP ये सभी प्रोटोकॉल कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर FTP हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा संस्करण विंडोज का सबसे नवीनतम है। यानी आपको याद रखना है, विंडोज कंपनी ने सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा जारी किया हुआ है। आपको याद रखना है 2015 के अंदर जारी हो चुका था, उसके अकॉर्डिंग बुक्स के अकॉर्डिंग सबसे नवीनतम किसको मानेंगे, विंडोज 10 को मानेंगे। अभी फ्रेंड्स आपको याद रखना है 2021 के अंदर किसका भी उपयोग हो गया है, विंडोज 11 भी बन गया है। कौन सा बना है फ्रेंड्स, विंडोज 11 भी बना है, बट बुक्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा याद रखना है, आपको याद रखना है विंडोज 10। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है एंड्रॉइड भी होता है, विंडोज भी होता है, iOS भी होता है। तो ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स देखो, विंडोज के बाद में अगर पूछा जाए, जैसे विंडोज, खाली विंडोज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो मोबाइल का है, लेकिन विंडोज 7 कह सकते हैं, विंडोज 8 कह सकते हैं, विंडोज 10। तो अगर ये कोई कोड पीछे लग जाता तो ये सारे किसके हो जाएंगे, डेस्कटॉप के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। लेट जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर की ओर से सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। आप रेगुलर इस तरह से जुड़े रहना और आने वाले बैक टू बैक सभी क्लास को आप अवश्य देखना, ताकि अपने तैयारी फ्रेंड्स अच्छी हो सके और परसेंटेज भी अच्छे बन सके। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
कौन मल्टी यूजर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी मल्टी यूजर जो आपको याद रखना है, जिसके ऊपर एक से मल्टी यूजर मीन्स आप कह सकते हैं जिस जो फ्रेंड्स एक से ज़्यादा काम के लिए उपयोग में लिया जाता है, और जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी किस बेस पे काम करता है, ग्राफिक्स बेस पे काम करता है। तो आपको याद रखना है, सभी स्टूडेंट को याद रखना है, यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है। यानी आपको याद रखना है ये होगा, मैक ओएस होगा, लिनक्स भी होगा, लेकिन यूनिक्स आपको याद रखना है। यूनिक्स और एक नाम आपको मिल सकता है कभी एमएस डॉस। ये यूनिक्स और एमएस डॉस होता है, मल्टीटास्किंग नहीं होते, सिंगल टास्किंग होते हैं, सिंगल टास्किंग होते हैं। यानी कुल मिला के वो CLI पर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? CLI या CUI पर डिपेंड होते हैं, जो कमांड बेस्ड कार्य करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, UIDAI इसका पूरा नाम बताना है। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, तो ये आधार जो होता है, अपना जो आधार कार्ड होता है, इस आधार कार्ड को जारी कौन करता है? UIDAI करता है। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को अपर केस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपर केस में जिसमें सारे अक्षर कैपिटल हो, लोअर केस जिसमें सारे अक्षर स्मॉल हो, और दूसरे केस में परिवर्तित करने के लिए अनुमति देता है। यानी आप कह सकते हैं छोटे सभी छोटे अक्षरों में लिखना, सभी बड़े अक्षरों में लिखना, पहला अक्षर बड़ा करना, ये सारा कार्य किसका हो जाएगा? ऑप्शन डी पे लिखा हुआ सेंस केस। ये सेंस केस होता तो होम मेन्यू के अंदर ही है, लेकिन इसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के केसेस अलग अलग उपयोग में ले सकते हैं। ये आपको याद रखना है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुपर स्क्रिप्ट के फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये इस तरह से आपको याद रखना है, और सब स्क्रिप्ट का इस तरह से याद रखना, नीचे की ओर लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट, ऊपर की ओर लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट। इस सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछे तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस बराबर होती है, और सुपर स्क्रिप्ट की आपको याद रखना है कंट्रोल, थोड़ा याद रखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। क्या याद रखना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में प्लस आपको याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक्सेल में वर्कशीट के पहले सेल का एड्रेस क्या होगा? जो फ्रेंड्स आपको याद रखना, ये जो आपको याद रखना, ये सारे क्या हो जाएंगे? कॉलम, और ये सारी क्या हो जाएगी? रो हो जाएगी। लेकिन रो और कॉलम जब आपस में कटा होगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको निश्चित आपको याद रखना, जो यहाँ पे सेल बनेगी, जो ये पहली सेल होती है, इसका एड्रेस क्या होता है? A1 होता है। क्या होता है? A1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी लिखा हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन की, और सभी स्टूडेंट को होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स आशा है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35, टैब में वर्तनी और व्याकरण की जांच से संबंधित टूल्स होते हैं। यानी व्याकरण संबंधित या वर्तनी संबंधित जो जांच करनी है, तो फ्रेंड्स इसके लिए कौन सा फ्रेंड्स टैब उपयोग में लिया जाता है? तो आप बोलेंगे रिव्यू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ रिव्यू, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आशा है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट तक भेजेंगे और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएंगे, ताकि आने वाले फ्रेंड्स जो भी है उन सभी स्टूडेंट को अच्छा से अच्छा इसका फायदा मिल सके। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना, आपकी एग्जाम की तिथि श्योर यहाँ पे 30 जनवरी है, और इससे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होगा, आप इससे डेट एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। आप इस हिसाब से तैयारी अच्छी करना, और आपको याद रखना है कि जो स्टूडेंट है वो काफ़ी सारे कमेंट करते हैं कि आपका कब किस बैच तक का एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, जो 2021 के अंदर जिन्होंने सितंबर महीने तक एडमिशन लिया था, उन सभी स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है 30 जनवरी को। तो फ्रेंड्स लग जाइए एक बार और भी अच्छी तैयारी में संध्या कंप्यूटर के संग, क्योंकि यहाँ पे चल रही है तैयारी 90% से ऊपर वाली सीरीज। यानी सभी स्टूडेंट को फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर के द्वारा 90% से ऊपर फ्रेंड्स परसेंटेज बनाने के लिए फ्रेंड्स रात दिन आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट फ्रेंड्स ध्यान देंगे, आपके 90% आसानी से बन जाएंगे अगर आप रेगुलर बेस से जुड़ जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करेंगे। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी स्टूडेंट को होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।